तक जा नहीं रहा था, कुछ गड़बड़ था. Anyway, yesterday all of you have given test. Yes, and now this week we will appear. There is another one test of social science, science and Sanskrit this week, and the portion is lesson 4. All of you are remembering? Now the portion is lesson 4. जो भी बच्चे जिनका भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अब क्लियर हो गया कि हाँ यस मैम आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है. ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग माय वॉइस. नाउ नेक्स्ट, टुडे आई एम गोइंग टू लेसन 4. आई हैव गिवन यू इन योर स्टडी. सो प्लीज अब अपना पढ़ाई शुरू करिए. एयर अराउंड अस, लेसन 4, दैट इज एयर अराउंड अस. एयर जो हमारे आसपास है. वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर ए कपल ऑफ डेज. We can also live without water for a couple of hours, but we cannot live without air even for a couple of minutes. Air is very important for all living organism. अब कहता है कि एयर जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक which is a mixture of several transparent gases. This layer of air is called the atmosphere. In the absence of air, the earth would remain in a frozen, lifeless planet in space, like any other. अगर कहता है कि अगर हवा में एयर नहीं रहे, मतलब जमी हुई प्लेनेट जैसे अदर प्लेनेट हैं उसी तरह है. In fact, the atmosphere that we live in, the result well and continuous change. 4,600 million ago. Let us study in detail about the air that in. अब कहता है कि इनफैक्ट जिसमें हम लोग वो एयर जिसपे हम लोग रहते हैं वो क्या है, वो जो है 4,006 years ago पहले ये जो है धीरे धीरे ये चेंज और सन से एनर्जाइज होना शुरू किया. ये जैसे हम लोग ये नेबुला पे भी आप लोग इसको ये कर सकते हैं कि पहले क्या था, एक बड़ा सा बॉल था, फिर वो अलग हुआ और अलग होने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब प्लैनेट बने. अर्थ इज आल्सो ए प्लैनेट, जहाँ की लाइफ के डेवलपमेंट के लिए जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट थिंग्स आर नेसेसरी, ऑल आर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस. ये बात बता रहा है. स्ट्रक्चर ऑफ, अब कहता है कि एटमॉस्फेयर किस किस चीज से मिल करके बना हुआ है. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो अब कहता है कि द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स. These are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Let us study about each of them in detail. अब कहता है कि अब हम लोग उस जो है इस स्ट्रक्चर ये किस चीज से बना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. कि अब हम लोग इसको फिर से डिटेल में पढ़ा जाए. ट्रोपोस्फेयर, इट इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये जो है एटमॉस्फेयर का सबसे घना. दिस इज द पोर्शन वी लिव इन एंड इज देयरफॉर मोस्ट फेमिलियर टू अस. अब ये कौन सा पोर्शन है जिसपे हम लोग रहते हैं और ये हमारे लिए मोस्ट फेमिलियर है. ये क्या है, ये हमारे लिए मोस्ट फेमिलियर है. दिस इज द मोस्ट फेमिलियर फॉर पल्लवी संगम. आप क्या पूछ रही हैं, आप पूछ रहे मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर. ओ अब बताइए कि आप क्या क्लियर है, आप क्लियर है कि नहीं है. नाउ चैट करके बताइए, इज इट क्लियर और नॉट. पल्लवी संगम आप बताइए कि मैम माई वॉइस इज क्लियर और नॉट. मैम क्लियर. ओके, नाउ अब बोलिए नहीं आप लोग, डोंट स्पीक एनीथिंग. Troposphere, it is the densest layer of atmosphere. This is the portion we live in and is therefore most familiar to us. ये कौन सा लेयर है जिसमें हम लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा फेमिलियर हम लोग को layer of where we all weather in this layer, it is this layer of atmosphere where all weather changes continuously take place due to the presence of water vapor and dust particles. अब कहता है कि ये इसमें वेदर चेंजेस जो है हमेशा होता रहता है. तो होता रहता है
तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ड्यू टू द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स जो है यहाँ पर बात है मोस्ट फेमिलियर टू अस। ये क्यों होता है? एटमॉस्फेयर का ये वो लेयर है जहाँ की हम लोग रहते हैं। इन द ट्रोपोस्फेयर ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस विथ एवरी 165 मीटर एक्शन पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है होता होने लगता है। तब अब कहता है दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैब स्टेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल लैब स्टेट। दिस इज व्हाई टेम्परेचर इज वेरी लो इन हाई माउंटेन। कहता है इसीलिए टेम्परेचर जो है हाई माउंटेन पे बहुत लो रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर above the layer of troposphere lies calm and clear air which is called stratosphere. The total absence of water vapor and dust particle in this layer prevent the formation of cloud. अब यहाँ पर देखिए न वाटर वेपर रहता है न डस्ट पार्टिकल रहता है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी आप लोग का है, देखिए इसी से इसको भी सिंपली रिलेट कर लीजिए। पार्ट कॉल लगता है कि वो बी सेक्शन का है कि किस सेक्शन का है, एक बार पूछा था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, देखिए अब आपका कहता है वाटर वेपर इन द व्हाट इज द, देखिए क्या कहता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब इसको हम लोग सिंपली ले लेंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल इन दिस लेयर प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। सिंपली आपको ये समझ लेना कि वाटर वेपर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। वाटर वेपर क्या करता है? हम बनने में, क्लाउड बनने में मदद करता है। अब हम लोग इसको बहुत लंबा एलोबरेट आंसर नहीं करना है जब, क्योंकि आप लोग को समझने में दिक्कत होगी। इट विल, तो आप सिंपली समझ लीजिए कि वाटर वेपर जो होता है वो क्लाउड बनने में हेल्प करता है। मतलब दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट है जो कि ये काम करते हैं। इंपॉर्टेंस है कि क्लाउड बनने में मदद करता है। तो अब स्ट्रेटोस्फीयर में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स नहीं रहते हैं। तो अब जब डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर आर नॉट प्रेजेंट, तो इससे क्या होता है कि इस लेयर पे अब क्या हो रहा है कि क्लाउड नहीं बन रहा है। विजिबिलिटी एट, अब तो क्या होता है जब क्लाउड नहीं रहता है तो एकदम बहुत अच्छी तरह से दिखता है। क्या दिखता है? बहुत अच्छी तरह से दिखता है, जो कुछ भी होता है वो हम लोग को दिखता है। एक्शन मीन्स ऊंचाई पर, एक्शन मीन्स ऊंचाई पर, जैसे जैसे 100 ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उससे कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द एक्शन। और कोई जिनका हैंड रेज है देखें, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा तो चैट बॉक्स में जा करके आप लोग हमसे बात कर लेंगे। और कोशिश करिए कि अपना कैमरा ऑन करके रखिए कि हम लोग एक दूसरे को देख पाए। ओनली विराट कश्यप इज विजिबल फॉर मी एंड मोस्ट ऑफ यू आर हैव, अपने कैमरा को आप लोग हटा देते हैं। तो डोंट डू लाइक दैट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर। The temperature is almost constant in the lower part of the stratosphere. Do you know the ultraviolet rays? Do you know the ultraviolet rays of the sun can cause skin cancer and different kinds of allergies? अब अल्ट्रावायलेट रेज जो सन का होता है
वो कहता है कि स्किन कैंसर भी करता है। द स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर. This ozone layer is very important as it acts as a filter and absorbs harmful ultraviolet sun rays from reaching the Earth's surface. This layer therefore acts as a shield over the Earth's surface. In the absence of the ozone gas in the atmosphere, life would have been impossible on the surface of the Earth. Mesosphere. Above the stratosphere lies another layer known as mesosphere. It is cool layer where temperature generally decreases with increasing altitude. Metros burn up in this layer. अब इसमें मेट्रोज अगर आते हैं तो वो जल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है. इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड की वजह से ये जो है यहाँ पर इट इज कोल्ड लेयर रहता है. वेट जनरली डिक्रीज, टेम्परेचर क्या होता है धीरे धीरे कम होने लगता है. मेट्रोज बर्न अप इन दिस, यहाँ पर आकर के जलते हुए आते हैं और यहाँ पर उनको मतलब टेम्परेचर उनके जलने के लायक नहीं रहता है. Thermosphere. Above the mesosphere is thermosphere, where the air is very thin. In the lower layer of thermosphere, ionosphere, ion particles are present in concentration. These ion particles are electrically charged and play an important role in our wireless communication. Radio waves can be sent to different places through these ion particles. They enable wireless communication over the surface. Beyond the thermosphere, about 1,600 kilometers above the surface, the Earth's atmosphere gradually merges with very thin gases of the outer place. Now, children, all of you, open your copy and ready for a quick test. तुरंत जितना पढ़े उसके अंदर का टेस्ट के तैयार हो जाइए. All of you, please. और अपने कैमरा को स्क्रीन को शेयर करिए मेरे साथ, हम देखते रहेंगे. जल्दी करिए. All of you, please. Ready. The first question is, the earth is surrounded by a thick layer of air, which is called. The earth is surrounded by a thick layer of air, which is a mixture of several transparent gases. Which is called, इसको क्या कहते हैं, इसको भरिए, बताइए. The earth is surrounded by a thick layer of air, which is surrounded by, which is a mixture of several transparent gases, is called. Is called. The earth is surrounded by a thick layer of air, which is a mixture of several transparent gases, is called. अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भरना है आप लोगों को. डेट और सीट और लेसन 4 भी लिख लीजिए सारे लोग अपने कॉपी पर. डेट और लेसन भी लिखिए, दैट इज लेसन 4. Name the densest layer of atmosphere. Next question is, the temperature decreases at the rate of dash with every meter action. You fill in the blanks. The temperature decreases. The temperature decreases. The temperature decreases. The temperature decreases at a rate of
1 sorry dash with every dash meter. Number 4, this is dash. This is called the dash. Question number 5. देखिए ध्यान दीजिएगा. Above the layer of troposphere lies calm clear air, which is called. This is question number 5. सुप्रिया 6F क्वेश्चन नंबर 4 ही अभी लिख रही है, कोई बात नहीं. को above the layer of troposphere lies calm and clear air which is called dash. Which is called dash. Next है the next question that is question number 6. Question number 6 is the total absence of dash and dash in this layer prevent the formation of clouds. The total absence of dash and dash in this layer prevent the formation of clouds. The total absence of dash and dash in this layer prevent the formation of clouds. Aircraft often flies through the lower layer of the dash. Through the lower layer of the dash. This is question number 7. Eight. The zone which demarcate line of separation between these two layers is defined as dash. This is question number 8. Question number 9. A special form of oxygen called dash is found in the dash. Found in the dash. A special form of oxygen called dash is found in the dash. Now, question number 10. The ozone acts as a dash over the Earth's surface. The ozone acts as a dash over the Earth's surface. The ozone acts as a dash over the Earth's surface. Now, अब हम लोग इसको आप लोग अपने आप को देंगे. किसी में 2 भरा हुआ है, अगर एक गलत होगा तो हाफ मार्क्स कट कर दीजिए. Layer of air which is a mixture of several transparent gases called the atmosphere. Question number 2, that is the name the dense layer of the atmosphere. Name the dense layer of the atmosphere. That is troposphere. That is troposphere. Question number 2 में ट्रॉप का आंसर होगा ट्रोपोस्फीयर. Question number 3. The temperature rate of में 2 है, अगर एक भी गलत होगा तो हाफ मार्क्स काट.
कीजिएगा 1 degree with every 165 meter accent. 165 accent. Question 5. Above the lip of troposphere lies calm and clear, which is stratosphere. Stratosphere. Question number 6. Vapor and dust particles in the formation of cloud. इसमें भी दो था, water vapor and dust particles. दो था इस aircraft often fly through the lower layer of the stratosphere. Stratosphere. इसका होगा stratosphere. Next, question number 8. The zone which demarcate line of separation between these two layers, troposphere and stratosphere, is defined as tropopause. 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 Now, next, that is question number 9. A special form of oxygen called dash ozone is found in the stratosphere. इसमें भी दो था, एक में ओजोन भरना था, एक स्ट्रेटोस्फीयर भरना था. Next, question number 10. The ozone layer acts as a shield, SHIELD, shield over the earth surface. Shield over the earth surface. Shield over the earth surface. This is the question number 10. अब आप लोग अपना कॉपी शेयर करके दिखाइएगा और बाद में चैटिंग नहीं करेगा, अभी कॉपी तुरंत दिखा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा. जो आप लोग बाद में चैटिंग करने लगते हैं कि मैम मेरे स्क्रीन पे आपका कॉपी आएगा, देख लेंगे. बिरजू कुमार, जिनका नाम लेते जाएंगे वो अपने ठीक है वो समझ लेंगे. 9:30. बिरजू. साहिल कुमार 7D. आपका मार्क्स हम नहीं देख पा रहे हैं साहिल. कॉपी आंसर ऑफ 5 and 6. Number 5. The layer of troposphere lies calm and clear air, which is called a stratosphere. 5 में stratosphere था और 6 में prevent the formation of clouds. इसमें water vapor and dust particles में दो था. Is it clear? अब तो वो साहिल कुमार ठीक है, वैश्वी सागर और अब किसी का करेंगे. शेयर योर कॉपी विथ मी. अपना कॉपी को मेरे साथ शेयर करिएगा, अभी हमको समझ में आएगा कि हाँ आप जो है अपना काम कर रहे हैं. स्क्रीन शेयर कोई नहीं कर रहा है. हाँ आप अंकित आनंद ठीक है. 7F. सुप्रिया 7F. गुड सुप्रिया. थोड़ा सा अपने कॉपी का मार्क्स जो है सामने रखिएगा तो हमको दिखाई. ओके प्रांशु. वैष्णवी कुमारी 7F. ओके. विराट कश्यप. आपको कितना है विराट? आपका मार्क्स देखें जरा. 9. गुड. सदाफ्यान 10 out of 10. ओके विराट, वेरी गुड. आदित्य राज वेरी गुड. 10/10. संध्या संचेत वेरी गुड. और कोई है? चैटिंग नहीं करेंगे, शेयर करिए मेरे साथ अगर लिखे हैं तो. सिर्फ क्लास चेहरा दिखाने के लिए, रोल नंबर बनाने के लिए कि मेरा रोल हो जाएगा हम आ गए हैं, इसके लिए क्लास नहीं अटेंड करिए. क्लास को पढ़ने के लिए अटेंड करिए, समझने के लिए.
कोई प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर करने के लिए अटेंड करिए, ताकि बस हम लोग को पढ़ना नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं करना है। मेरा नाम नहीं, हम सबका नाम लेना चाहते हैं, जिसका भी हमको दिख जाता है हम सबका नाम लेना है, ये हर बच्चा याद रखे। कविश चोखानी, गुड। श्वेता राज, एडी, ठीक है। और कोई है तो दिखाइए। बिल्कुल ही खाली है, कोई भी स्क्रीन शेयर कर। आदित्य राज, ओके 70, ठीक है। संकेत कुमार, वेरी गुड। शुभ नारायण 7 एफ, यस शुभ नारायण। और कोई है? अनन्या राज, वेरी गुड। रिया कुमारी, गुड। सानिध्य संचित, 7 एफ, वेरी गुड। आशीष रंजन, नहीं। नव्या, वेरी गुड। राजवीर प्राची, 70। आशुतोष कुमार, 7E, वेरी गुड। अंकित आनंद, 7F। आदित्य राज, 7D। सृष्टि, ये कौन है जो 4 लोग टॉकिंग कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? यस मैम के लिए टॉकिंग हो रहा है, चैटिंग हो रहा है, ओके। शुभम कुमार 7F का क्या चैटिंग है? यस मैम, सब कोई कर रहे हैं, ओके। तो हम थोड़ा सा भूल भी जाते हैं कि आप लोग का, ओके। नाउ चिल्ड्रन, नाउ कल भी इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ा सा आप लोग लेसन ड्राइंग का प्रैक्टिस करेंगे, 24 और 25 के ड्राइंग का प्रैक्टिस करेंगे बच्चे।